दोस्तों, जीत की शुरुआत पार्ट 1 जिग जिगलर साहब की बुक से ली गई है। जीत आपकी पक्की है। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, रस चैनल में आपकी स्वागत है। दोस्तों, जीत की शुरुआत को शुरू करने से पहले रसियास चैनल को बेल आइकन बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अब हम चलते हैं इस वीडियो में आगे। जीतना चाहते हैं आपको जीतने के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको शुरुआत करने के लिए महान होना ज़रूरी नहीं, बल्कि आपको बड़ा बनने के लिए शुरुआत करना ज़रूरी है। हम जीवन के खेल में देखते हैं और हम में से कुछ उम्मीदें, सपने और जीवन के प्रति महत्वाकांक्षाएं होती हैं। दोस्तों, हम में से यानी कि हम इंसानों में से, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, जवान हो, बूढ़ा हो, काला हो, गोरा हो, नाटा हो, लंबा हो, मोटा हो या पतला हो, सबके अंदर ये इच्छा होती है कि वो दूसरों से अलग दिखे, यानी कि वो भीड़ से अलग दिखे, अच्छा दिखे, बड़ा दिखे। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि वो हेल्दी रहे, खुशहाल रहे, उनके जीवन में खुशहाली आए, उनके सच्चे मित्र हों और उनके जीवन में शांति बनी रहे और साथ ही साथ उनके जीवन सुरक्षा में रहे, यानी उनका जीवन सुरक्षा में रहे। तो दोस्तों, मेरे पास एक सवाल है। सवाल ये है कि सफलता को आप क्या मानते हैं? क्या हासिल करें कि आप मानिएगा कि हम सफल हो गए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपने हिसाब से कि आपके हिसाब से सफलता क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों, आगे में आपको एक ग्राफ दिखेगा जो लोगों को समझने के लिए कि कहाँ वे पहले से सफल हैं और कहाँ उन्हें सफल होने के लिए मदद की ज़रूरत है। जीवन चक्र कहता है, मैं यहाँ, तो ये किताब में आपको दिया गया है और इसमें ये बताई गई है कि ज़िंदगी में अंतर पैदा किया है कि कहाँ आप सफल हैं और कहाँ सफल नहीं हैं। आपके जीवन की कौन सी कड़ी मजबूत है और आपके जीवन की कौन सी कड़ी मजबूत नहीं है। फिलहाल आप कहाँ पर स्थित हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे यह आपको एक शुरुआती बिंदु देगा। तो दोस्तों, ये है वो जीवन चक्र। दूसरे शब्दों में हम ये कहते हैं, हमें ये जानने में आसानी होती है कि आपको जानना जरूरी है कि आप कहाँ पर ही हैं। इस चक्र में 7 तीलियां दी गई है: भौतिक, पारिवारिक, मानसिक, वित्तीय, निजी, आध्यात्मिक और पेशा। यानी ये 7 तीलियां दी गई है जो जीवन में संपूर्ण सफलता की वास्तविक संतुष्टि का अनुभव करने के लिए आपको निश्चित रूप से जीवन के किसी न किसी क्षेत्र का कुछ दर्जे तक ज्ञान देता है। और जीवन चक्र की हर तीली दूसरी अन्य तीलियों से जुड़ी हुई है। अगर एक या ज़्यादा तीलियों को नज़रअंदाज किया जाता है तो बाकी तीलियां कमज़ोर हो जाती हैं। दूसरी ओर, जैसे जैसे आप कमज़ोर क्षेत्रों को मजबूत करते जाते हैं, उसके सहारे दूसरे क्षेत्र मजबूत हो जाते हैं। इसे हम इस तरह से सोचते हैं कि सारे क्षेत्र एक टीम के तौर पर काम कर रहे हों और कमज़ोर कड़ी पर काम करने से ही पता चलता है कि टीम कितनी मजबूत है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि केवल कैरियर की सफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं आप और परिवार और आध्यात्मिक विकास को आप नज़रअंदाज कर देते हैं, तो आप अपने पेशेवर ज़िंदगी में उतने सफल नहीं पाएंगे जितना आप उम्मीद करते हैं। अगर आप ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं, कमाते हैं और अपने हेल्थ को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ये बिल्कुल साफ है और आप समझ सकते हैं कि किताब में क्या कहा गया है कि जब आपने पैसा कमाया और आपका हेल्थ ही नहीं, तो आप उस पैसे का कैसे मज़ा लेंगे अपने जीवन में।
तो कहा जाता है कि सफलता क्या है और क्या नहीं है। यहाँ गुणों की एक छोटी सी सूची बताई गई है जिस पर भरोसा करता है या करती हूँ कि सफलता क्या है और क्या नहीं। तो आइए अब इसके लिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं सफलता के बारे में कुछ आपको एक नोट यानी कि एक दो पॉइंट दिया गया है उस पर बताती हूँ। सफलता एक विश्वास की तरह है जो आपको तब राह दिखाता है या बताता है कि कहाँ से जुड़ता है, मुड़ना है, सामने कोई रास्ता नजर आ रहा है। सफलता से मतलब है एक दिलचस्पी या शौक रखने से है जो आपको आनंद और शांति प्रदान करता है। सफलता है एक घर और उसमें रहने वाले लोग जिसमें आप उस घर में रहने वाले लोगों से स्नेह रखते हैं और बदले में वे भी आपसे स्नेह रखते हैं। तो दोस्तों सफलता क्या है ये जिग जिगलर साहब के हिसाब से बताया जा रहा है। सफलता वह है जो आपको अपने बारे में पता चले कि आप कौन हैं और आप किसके हैं। सफलता यानी अपनी अच्छी तरह देखभाल करना है और हर दिन स्वस्थ रूप में जागना है। सफलता तब है जबकि पूरे दिन का काम खत्म होने के बाद जब आप बिस्तर पर जाएं तो आभार के साथ ये महसूस करें कि आज के दिन इससे बेहतर कुछ और किया ही नहीं जा सकता। दोस्तों कितने सुंदर विचार हैं जिग जिगलर साहब के सफलता को लेकर के। इस सूची में आपने ये सुना होगा कि सफलता महज एक वाक्य की परिभाषा में नहीं समेटी जा सकती। सफलता में पूरा इंसान समाहित होता है और अगर आपने एक क्षेत्र को छोड़ा तब आप दूसरे के मुकाबले कम सफल माने जाएंगे। तो दोस्तों सफलता इतनी दिलचस्प चीज़ है कि सफलता हासिल करना हर कोई चाहता है, लेकिन आप सफल तभी माने जाते हैं जब आप जीवन के सातों क्षेत्र में अपने आप को सफल बनाते हैं। और वो जीवन के 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं? भौतिक, पारिवारिक, मानसिक, वित्तीय, निजी, आध्यात्मिक और पेशा। यानी दोस्तों ये सातों चीज़ें जीवन में सफल होने के लिए बहुत बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ मैं आपको सफलता के उनके 2 बातें और हैं जो मैं आपको बता दूँ। सफलता है यह जानना कि जब आप अपना काम ख़त्म कर ऑफिस बंद कर रहे हों और हर दिन घर की तरफ रुख करने के दौरान ये सोचें कि आपने बड़ा काम किया है ना दोस्तों। अब बात आती है कि सफलता क्या नहीं है। तो काम के अत्यधिक दबाव के चलते हफ्ते में कई बार परिवार के साथ रात का खाना ना खा पाना सफलता के दायरे में नहीं आता है। सफलता ये भी नहीं कि पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद घर पहुँचे तो अपने को अलग करते हुए टीवी देखने बैठ जाए और कहे पूरे दिन काम के बाद मुझे अपने लिए कुछ भी वक्त और जगह नहीं मिला। सफलता वो भी नहीं है कि आप लगातार पैसे कमाते जाएं जबकि आपके पास पहले से पैसा मौजूद हो और आप खर्च ही ना कर पाएं। सफलता ये भी नहीं है कि आप मंदिर तो जाएं लेकिन जो कुछ भी वहाँ सुने उसे दरकिनारा कर दें। सफलता सिर्फ काम नहीं है जिसमें दूसरी चीज़ों के लिए जगह ना हो। सफलता ये भी नहीं है कि आप इस कदर व्यस्त हो जाएं कि खुद को अस्वस्थ कर लें, फास्ट फूड खाना पड़े, खाने के लिए आपको समय ही ना रहे, अपने को बीमार कर ले, ये भी सफलता नहीं है। आपका खुद के साथ संबंध, अगर आप अपने जीवन में उस हिस्से में देखें कि संबंधों ने आपके लिए किस तरह से अपनी भूमिका अदा की है, उसे लेकर आपने
अपने बारे में सोचें, आपका खुद के साथ क्या संबंध है। आप जिस तरह से हैं, क्या आप खुद को पसंद करते हैं? अगर नहीं, तो उसे बदलने के लिए आप क्या करते हैं? तो दोस्तों, बात यहाँ बहुत ही आसान है और ये है कि आपको अपने बारे में क्या विचार है, आपका विचार क्या है संबंधों को लेकर, आपके परिवार के साथ आपका कैसा रवैया है। क्योंकि आपको अपने अपने साथ संबंधों को लेकर बात आप करते हैं और कहते हैं कि वो मेरी बीवी मुझे अच्छे से बात नहीं करती, वो मुझे खाना नहीं समय पर देती है, मेरे बच्चे मुझे नहीं पसंद करते हैं, तो इसमें कसूर आपका है। क्यों? क्योंकि आपने उसे समय ही नहीं दिया। आपका समय चाहिए उन्हें। दूसरों के साथ चलने की आपकी काबिलियत यह दर्शाती है कि आप कौन हैं और आप खुद के बारे में कैसा महसूस करते हैं। आपको कुछ उसी